मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 89 से दोहा नंबर 92 तक का वर्णन है। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भाजूठ तुम्हारे पन जारहु काम महेश। मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सप्त ऋषियों ने माता पार्वती जी से कहा कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहऊँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम बेजारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। तुलसीदास जी कहते हैं, यह सुनकर माता पार्वती जी मुस्कराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने काम को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त अर्थात कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकामे अभोगी। जो मैं शिव से जानी, प्रीति समेत कर में मन बानी। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, कर यही सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारहु मारा, सोई अति बड़े अविवेकु तुम्हारा। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असि मन मत महेश की नाई। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय अर्थात बात समझना चाहिए। हिय हर्षे मुनि बचन सुनि, देखी प्रीत विश्वास। चले भवान नाई सिर, गए हिमाचल पास। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सप्त ऋषियों ने माता पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए।
वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपतहि सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कयो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सप्त ऋषियों ने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुनु खतु सुघर सुचाई, बेगी बेद विधि लगन धराई। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शुद्धवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्र सप्त ऋषिन सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाई विदे तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। तुलसीदास जी कहते हैं फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर, बारह विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करही अक्षरागान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उन पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी
कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देख सिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर की योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। तुलसीदास जी कहते हैं, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों अर्थात सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम अर्थात परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीव्रत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।